नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता ने। एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। हिमाचल पशुपालन विभाग में 10,000 पशु मित्र पद भरने को मंजूरी थी। यहां पर थिएटर सहायकों का मासिक मानदेय 17,820 रुपए से बढ़कर 25,000 और रेडियोग्राफर व एक्सरे टेक्नीशियन का मानदेय 13,000 से 25,000 करने को मंत्रिमंडल में मंजूरी। संजौली मस्जिद विवाद में वक्फ बोर्ड की याचिका पर सुनवाई जिला अदालत में। अब 23 मई को होगी बड़ी बहस। भारत सेनाओं को लेकर कांग्रेस पार्टी की भाषा में बड़ा अंतर। सर्वदलीय बैठक में कुछ और बाहर कुछ और बोले भाजपा प्रदेश के महामंत्री बिहारी लाल शर्मा। शिलाई के सुरेंद्र हिंदुस्तानी को मिली रेलवे बोर्ड में बड़ी जिम्मेदारी। रेल विकास निगम लिमिटेड में बतौर निदेशक हुई नियुक्ति। आज मीडिया से हुए रूबरू। पूरे देश में हो रहा तुर्की के सेब और अन्य उत्पादों का बहिष्कार। पूर्ण प्रतिबंध लगाने की सरकार से हो रही मांग। कुलदीप राठौर बोले बिलासपुर मनाली लेह रेल लाइन के सैटेलाइट सर्विस से तुर्की की कंपनी हो बाहर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य मंत्रिमंडल ने पशु मित्र नीति 2025 को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत पशुपालन विभाग में मल्टीटास्क वर्कर्स पशु मित्र के 1,000 पद भरे जाएंगे। मंत्रिमंडल ने स्कूल पुस्तकालयों को सुचारू संचालन की सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट लाइब्रेरी के 100 पदों को भरने की मंजूरी दी है। इसके अतिरिक्त इतने राजस्व विभाग में वरिष्ठ सहायक के 10 पदों और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट यानी कि आईटी के 15 पदों के सृजनात्मक रूप से भरने की मंजूरी दी गई है। वेलकम टू अक्षरधाम पब्लिक स्कूल मोगीनत में स्थित, जिसका मुख्य उद्देश्य एक्सीलेंस थ्रू एफर्ट्स, क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल क्लास फैमिली, शिक्षा के साथ संस्कारों का भी समावेश, दूर दराज से बच्चों के आने जाने के लिए कटोला, सैलानी, सैनवाला, देवनी, विक्रमबाग, कौंथरो, सुकेती, जोड़ो, कालाम, मैनथप्पल व जाटावाली से बस की सुविधा उपलब्ध। राजधानी शिमला के संजौली में अवैध कथित मस्जिद निर्माण को लेकर चल रही विवाद में सोमवार को जिला अदालत में सुनवाई हुई। हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड ने नगर निगम आयुक्त के उस आदेश को चुनौती दी है जिसने मस्जिद को अवैध करार देते हुए उसे गिराने के निर्देश दिए गए थे। मामला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश यशविंदर सिंह की अदालत में पेश हुआ। अदालत ने शिमला नगर निगम और देवभूमि संघर्ष समिति को नोटिस जारी करते हुए वक्फ बोर्ड की स्टे याचिका पर 23 मई को सुनवाई तय कर दी है। इस मैटर में लगभग 15 साल के बाद 3 मई 2025 को एमसी कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट आ गया था और जिसके मुताबिक ये पूरी 5 मंजिला जो मस्जिद थी इसको इलीगल और अनऑथराइज्ड जो है वो घोषित किया गया है। और इतना ही नहीं, इस ऑर्डर में कमिश्नर साहब ने ये स्पेसिफिकली लिखा है कि इस ऑर्डर में सेक्शन 250 प्रदेश महामंत्री बिहारी लाल शर्मा ने जारी प्रेस बयान में कहा कि वर्तमान समय में पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के आग्रह पर तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन यात्राओं का मुख्य उद्देश्य भारतीय सेनाओं की वीरता, साहस एवं पराक्रम का सम्मान करना है, अभिनंदन करना है। जिस प्रकार से भारतीय सेनाओं ने कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तानी प्रायोजित आतंकवादियों के द्वारा भारतीय पर्यटकों की नृशंस हत्या का मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर दिया है, ये हमारी सेनाओं की वीरता और कौशल को प्रदर्शित करता है। इन यात्राओं ने न केवल भाजपा ही नहीं बल्कि अपितु पूरे समाज के लोग सहभागी हो रहे हैं। हम सभी जानते हैं अभी देश भर में भारतीय जनता पार्टी के आग्रह पर तिरंगा यात्राओं का आयोजन हो रहा है। इन तिरंगा यात्राओं का जो विशेष उद्देश्य है, जिस प्रकार से सिरमौर के शिलाई क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले अधिवक्ता व भाजपा नेता सुरेंद्र हिंदुस्तानी को केंद्र सरकार द्वारा रेल मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले रेल विकास निगम लिमिटेड के बोर्ड में अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार के रेलवे बोर्ड द्वारा अधिसूचित आदेश में राष्ट्रपति ने सुरेंद्र सिंह की नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की है। भारतीय जनता पार्टी की जो अदृश्य नेतृत्व है, अदृश्य शब्द इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि कहां से, किसने और किस प्रकार से हमारे को ये सौगात दी है। मैं अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का
अमित शाह जी का, रेलवे मंत्री हमारे वैष्णव जी का, राजनाथ जी का, जितने भी उनके कैबिनेट के मंत्री है और जितना उनका कैबिनेट है उन सब का, और उसके साथ साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश। तुर्की द्वारा पाकिस्तान को सैन्य ड्रोन देने और भारत की आतंकवाद विरोधी कार्यवाहियों की आलोचना करने के कारण भारत में बायकॉट तुर्की अभियान शुरू हो गया है, जिसके बाद तुर्की से सेब और अन्य उत्पादों का बहिष्कार किया जा रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने एक बार सिर्फ तुर्की के सेब पर प्रतिबंध लगाने और हिमाचल में तुर्की की कंपनी द्वारा किए जा रहे रेल लाइन के सैटेलाइट सर्विस से कंपनी को बाहर करने की जो है पाबंदी लगाने की बात की है। और जो केंद्रीय वाणिज्य मंत्री है पीयूष गोयल जी, उन्होंने भी कहा है कि हम सेब आयात पर जो है रोक लगाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई ऐसी अधिसूचना सामने नहीं आई है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार जो है निश्चित तौर पर जो है कार्रवाई करेगी। और आज के लिए हिमाचल के सुर्खियों में इतना ही। फिलहाल अभी के लिए आप इजाजत दीजिए। नमस्कार।